हेलो बच्चों, आज मैं आपके बीच आया हूँ 10th और 12th का हिंदी का एक टॉपिक लेकर, जो हिंदी ग्रामर का है, जिसका नाम अलंकार है। ये यूपी बोर्ड में बच्चों बहुत पूछा जाता है और ये मुख्यतः यूपी बोर्ड के ही परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो अलंकार क्या होता है, आज हम इस पर बात करेंगे और इसकी सहायता 9th, 10th, 11th और 12th के सभी बच्चे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अलंकार की। तो अलंकार होता क्या है बेटे? पहली चीज तो हम लोग अलंकार पढ़ लेते हैं, लेकिन पता नहीं होता है क्या होता है और काव्य में इसकी प्रयोग क्या होता है। काव्य को शोभा, काव्य की जो शोभा बढ़ाता है, उसमें कहीं ना कहीं अलंकार और रस दोनों का सहयोग होता है। रस मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है, रस के भी प्रकार हमने आपको बताए हैं, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण को ही अलंकार कहते हैं। इसी को हमने रस में भी कहा था कि रस क्या होता है। किसी भी काव्य में आनंद की अगर प्राप्ति होती है तो वहां रस होता है, और अगर काव्य में शोभा बढ़ी हुई है या शोभा से सुसज्जित होता है कोई काव्य, तो वो अलंकार के कारण होता है। ठीक है, अलंकार बेटे कितने प्रकार में बांटे गए हैं? मुख्यतः 2 प्रकार में बांटे गए हैं। ये जो 2 प्रकार है, बच्चे प्रायः गलत कर देते हैं और कई प्रकार लिख देते हैं कि 6 प्रकार होते हैं, 24 प्रकार होते हैं, या अन्य भी प्रकारों में संख्या लिख देते हैं। लेकिन अलंकार सदैव कभी भी रहेगा, तो याद रखिएगा, अलंकार सदैव कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है शब्दालंकार। शब्दालंकार जिसमें अलंकार की जो शोभा बढ़ रही है, या काव्य की, मैंने कहा ना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले। किसकी शोभा? काव्य की शोभा, यानी काव्य की जो शोभा बढ़ रही है वो शब्द के अकॉर्डिंग बढ़े। अगर शब्द के बाद पढ़े, कोई शब्द जोड़ने पर अगर काव्य की शोभा बढ़ रही है, तो उसे शब्दालंकार कहेंगे। क्या कहेंगे? शब्दालंकार। मतलब अगर शब्द को जोड़ने के बाद काव्य की शोभा बढ़ रही है, कुछ शब्द को हटाने या जोड़ते समय काव्य की शोभा बढ़ रही है, तो उसे शब्दालंकार कहेंगे। और अर्थालंकार का बेटे मतलब क्या होता है कि जब किसी काव्य का अर्थ निकाल रहे हैं और उस अर्थ के बाद उस काव्य का अर्थ ज्यादा सही आ रहा है, सटीक आ रहा है, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, तो बेटे पहले आज हम लोग बात करते हैं शब्दालंकार की। तो शब्दालंकार मुख्यतः बेटे 3 ही प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3। अनुप्रास, यमक और श्लेष। कितने होते हैं बेटे? 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। बात करते हैं अनुप्रास की। मैंने यहाँ पे उदाहरण लिख रखे हैं, लेकिन मैं इनकी परिभाषाओं को अगर आपको समझाना चाहूं तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से हो सकता है। अनुप्रास है ना, क्या है ये? अनुप्रास। अनुप्रास का मतलब क्या होता है? अनु, कभी भी आपने प्रत्यय या उपसर्ग पढ़ा होगा तो अनु मतलब जो आगे लगते हैं। ठीक है, तो अनु में यानी जहां वर्णों की आवृत्ति, किसकी आवृत्ति? वर्णों की आवृत्ति। ठीक, इसमें क्या होता है? अनुप्रास में होता है वर्णों की आवृत्ति होती। किसकी आवृत्ति होती है बेटे? वर्णों की। यमक की बात करें तो यमक में शब्दों की आवृत्ति होती। किसकी होती है? शब्दों की आवृत्ति होती। पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। ठीक है बेटे, तो अनुप्रास में किसकी आवृत्ति होगी? वर्णों की। वर्ण क्या होते हैं? का, खा, गा, घा, ये आपके वर्ण हैं। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होने लगी ना बेटे, वहां पर अनुप्रास अलंकार लिखेंगे आप। अनुप्रास अलंकार की एक और खासियत होती है कि जो वर्ण होंगे वो एक शब्द के शुरुआत में आते हैं। अधिकतर यही होता है कि शब्द के शुरुआत में लिए जाते हैं। जैसे लिखा है तरनी तनुजा तट तमाल और तरुवर बहुछाए, यानी तरन का मतलब ता इसमें आया, फिर तनुजा आया, तनुजा में भी ता, तट में भी ता, तमाल में भी ता और तरुवर में भी ता। यानी वे इनमें किसकी आवृत्ति हो रही? वर्णों की। अब अनुप्रास की परिभाषा भी आप लिखेंगे तो इसी पर लिख सकते हैं कि जब किसी काव्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, क्या हो? वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा बेटे? अनुप्रास अलंकार होगा। समझ में आया? अब बात करते हैं यमक की। यमक अलंकार में क्या होता है कि इसमें शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, यानी इसमें शब्द 2 या 2 से ज्यादा बार भी प्रयोग होता है, और साथ ही याद रखिएगा इनका अर्थ भी अलग अलग होता है। क्या होता है? अर्थ भी अलग अलग होता है। यानी एक ही शब्द 2 या 2 से ज्यादा बार आएगा, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए हमने एक उदाहरण लिखा है कि कनक कनकते 100 गुनी, यानी कनक क्या होता है? एक कनक का अर्थ होता है बेटे धतूरा। क्या होता है?
धतूरा, साफ लिख दे रहा हूं, धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। क्या होता है? सोना। यानी धतूरा और सोना जब इनको आप बहुत ज्यादा पा जाएंगे या बहुत ज्यादा खाएंगे, धतूरा बहुत ज्यादा खाएंगे तो आपको चक्कर आने लगेंगे या आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। और सोना जब बहुत ज्यादा कोई देख लेता है ना बेटे, तो क्या होता है, उसको प्रसन्नता इतनी ज्यादा होती है कि वो कभी कभी पागल हो जाता है। ठीक। यानी यमक में क्या हुआ, शब्दों की आवृत्ति, कनक कितने बार आ रहा है? 2 बार। ठीक। और अर्थ भी हर एक का अलग अलग है। खाने के लिए हम अगर बात करेंगे तो धतूरा होगा, और पाने के लिए अगर बात करेंगे तो वो सोना होगा। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे की, जो कि शब्दालंकार का सबसे महत्वपूर्ण अलंकार माना गया है, और इसको प्रायः बच्चे कंफ्यूजन में भूल जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। श्लेष अलंकार में होता क्या है कि शब्द आता एक ही बार है, यानी शब्दों की आवृत्ति इसमें नहीं होती है। क्या नहीं होती है? शब्दों की आवृत्ति नहीं होती, परंतु होता क्या है, अर्थ अलग अलग होते हैं। अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है कि शब्द एक बार प्रयोग किया गया और उनके अर्थ अलग अलग हुए? तो बेटे होता क्या है कि कई शब्द ऐसे होते हैं जो एक जगह प्रयुक्त तो होते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन वाइज, उनके स्तर के हिसाब से अलग अलग अर्थ भी निकलते हैं। ठीक है। तो श्लेष अलंकार में ध्यान दीजिएगा, शब्दों की आवृत्ति नहीं होगी। श्लेष और यमक में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यमक में यानी वे काव्य जिनमें शब्दों की आवृत्ति होती है, साथ ही उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। और श्लेष में क्या होता है, अर्थ भी अलग अलग है, परंतु शब्दों की आवृत्ति नहीं होती बार बार। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे हमने एक लिखा है कि श्लेष में क्या लिखा है कि रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे। ये एकमात्र ऐसा है श्लेष का उदाहरण जिसमें शब्दों की आवृत्ति हुई है, लेकिन यहाँ जो पानी है, पानी तो पानी ही होता है बेटे, बस उसका क्या है, जिस जगह पर स्तर है उस जगह पानी का रूप बदल जाएगा। यानी पानी वही है, शब्द वही है, लेकिन उस पानी का यूज हर जगह अलग अलग हो गया है, प्रयोग अलग अलग हो गया है। देखिए, रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, रहीमदास जी का दोहा है ये कि पानी को हमें बचाना चाहिए, पानी के बिना सब सूना होता है, और पानी अगर नहीं मिलेगा तो हमें ना मोती, यानी समंदर का पानी यहाँ पर हो गया, समझ में आ रहा है, समंदर का पानी, मोती, मानुष यानी पीने वाला पानी जो हम लोग पीते हैं, और पानी गए न उबरे, मोती हो गया, मानुष हो गया, और चून का मतलब चूना। चूना भी जो है तब तक नहीं घोला जा सकता जब तक पानी ना हो। यानी श्लेष में शब्दों की आवृत्ति तो नहीं हुई, अर्थ हर एक के हिसाब से अलग अलग पानी हो गया। मोती के लिए समंदर का पानी, मनुष्य के लिए पीने वाला पानी, और चूने में आप कोई भी पानी प्रयोग करते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको शब्दालंकार समझ में आया होगा। अर्थालंकार की वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर हम एक नई वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे। साथ ही हमें उम्मीद है कि आपको शब्दालंकार की परिभाषाएं और शब्दालंकार का वर्णन समझ में आया होगा। यदि इस पूरे टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत हुई हो तो कमेंट करें, और हमारे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहें। जय हिंद।